न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बीते महीनों की विज्ञापन संख्या 13/2023 जारी किया गया था। सरकार की ओर से सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए 26,001 पद निकाले गए थे। पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने मामले पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि पारा शिक्षक लगातार नियुक्ति नियमावली को लेकर विरोध कर रहे थे। पिछले 15 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर आमरण अनशन भी कर रहे थे। आज उनकी ओर से रणनीति तैयार की गई थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है और दूसरी ओर टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 14 से 15 दिनों से लगातार सरकार को सिर्फ एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार हमारी ओर कुछ पहल कर दे। इस वक्त हमारे साथ कई पारा शिक्षक मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि कोर्ट से उन्हें कितनी बड़ी राहत मिली है और कितना अच्छा महसूस हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीमांता जी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि कोर्ट से आप लोगों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षक दिवस है आज और ऐसे में आप लोगों का कहना था कि आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। आज हम लोग बच्चों के बीच में रहते, लेकिन सरकार गलत नीतियों की वजह से हम लोगों को सड़क पर लाने पर मजबूर हो गई है। कैसा महसूस हो रहा है? राजभवन के पुस्तक हमारी आवाज चली जाए और महामहिम कि आज 5 सितंबर में शिक्षक दिवस नहीं मनाकर शिक्षक हमारे इस वक्त हमारे साथ सीमांता जी मौजूद है। सीमांता जी, ये बताइएगा कि आप लोगों को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि लगातार आप लोगों का कहना था कि सरकार गलत नीतियां लेकर आती है और परेशान हम लोग होते हैं। अभी जो सीआरपी डीआरपी के माध्यम से किया गया था और इससे पूर्व आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीआरपी डीआरपी के लिए 5% सहायक शिक्षक के पद पर 5% आरक्षण था और जो 7/6/2022 को जो नोटिफिकेशन निकला था सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली उसमें सीआरपी डीआरपी को 50% आरक्षित सीटों में स्थान दिया था। सीआरपी डीआरपी के लोग इस मांग को लेकर के कोर्ट गए थे कि हमें 7/6/2022 के नोटिफिकेशन में 50% आरक्षित सीट पर हमें भी जगह मिली थी, लेकिन जो अभी वर्तमान में जेएसएससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इस मांग को लेकर के वो गए थे, जिस पर अभी आंशिक सूचना जो हम लोगों के पास है कि भाई कोर्ट ने जेएसएससी द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ है उस पर स्टे लगाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस निर्णय से कोर्ट के इस सुनवाई में जो टेट पास पारा शिक्षकों की जो विषय है वो विषय इस पर नहीं था। हम लोगों की 2 केसेस जो है हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें एक केस में जो है 2012 नियुक्ति नियमावली के आधार पर शिक्षक नियुक्ति करने के लिए प्रावधान किया गया था और कोर्ट ने जो है 6 सप्ताह का समय सरकार को दिया था। अगला जो दो केसेस और चल रहे हैं उसपे सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। लेकिन अभी जो आज जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में टेट पास पारा शिक्षकों के विषय में कुछ नहीं था। मैडम, बात बताइए कि आप लोग जिस तरीके से आज एक रणनीति बनाए थे कि भिक्षाटन का कार्यक्रम आप लोग करेंगे, आप लोगों का कहना कि सरकार गलत नीतियां बनाती है, आप लोगों का कहना कि आज शिक्षक दिवस है, आज हम लोगों को अपने स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन आज हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं और सिर्फ सरकार से पूछ रहे हैं। आप लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी
सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब राज्य की सत्ता में वो आएंगे तब आप लोगों की जो मांग है यानी कि वेतन मांग, उस मांग को वो पूरा करेंगे। आप लोग लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। बहुत दुर्भाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हम तमाम सहायक अध्यापक मांगते हुए सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई हम लोग 22 अगस्त से आज भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज 15 दिन हो गया, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। सरकार अगर डुंगरी चुनाव में बिजी है, व्यस्त है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी है, वो भी हमसे मिल सकते थे और मिल करके शिक्षक दिवस से पूर्व हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए हमारी मांगों को अगर पूरा कर देते तो निश्चित तौर पर हम लोग शिक्षक दिवस में बच्चों के साथ स्कूल में सेलिब्रेट करते। लेकिन ये सरकार की गलत नीति है, पदाधिकारियों की गलत नीति है, जिसके चलते हम लोगों को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर भी सड़कों पर भीख मांगना पड़ा। और अभी हम लोग वर्तमान में महामहिम राज्यपाल के महोदय जो राज्य के कस्टोडियन है के पास जाकर के हम लोग वेतनमान की भीख मांगेंगे। आपको बिल्कुल हमने जो कहा कि ये सरकार चुनाव पूर्व वादा करके आई थी 2019 में, जब चुनावी सभा में, प्रत्येक चुनावी सभा में इस सरकार ने वादा किया था कि हम टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। पारा शिक्षकों को जो 20 वर्षों का जो एक चिर परिचित मांग है स्थायीकरण वेतनमान, उस मांग को हम पूरा करेंगे। लेकिन ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पारा शिक्षकों के मांग को मैंने पूरा कर दिया, जिसका मैं बिल्कुल आपके माध्यम से मैं खंडन करता हूं कि सरकार ने टेट पास पारा शिक्षकों के लिए जो मसौदा तैयार किए थे, 9 जून 2020 को कमेटी ने जो अनुशंसा की थी, महाधिवक्ता ने जो परामर्श दिया था और बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, उसके आधार पर झारखंड में सहायक अध्यापक नियमावली की जो बातें कही गई थी वो बिल्कुल झूठी साबित हुई और टेट पास पारा शिक्षकों का वेतनमान का ड्राफ्ट धरा का धरा रह गया। मात्र 50% मानदेय की बढ़ोतरी की गई और पूर्व के सरकार में भी 50% किया। पिछले रघुवर दास की सरकार ने 60 से 65% का भी बढ़ोतरी हुआ 5 वर्ष के दौरान में। लेकिन इस सरकार ने भी जो वादा किया था कि भाई आपको वेतनमान देंगे, वो वेतनमान इन्होंने हमें नहीं दिया। वेतनमान से कहीं ना कहीं हमें वंचित रखा गया। उसी वेतनमान की मांग को लेकर के जो मसौदा तैयार हुआ था, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था 2428 1 to 5 टेट पास के लिए 2400 ग्रेड पे, 6 to 8 टेट पास के लिए 2800 ग्रेड पे, हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम कोई अपना ज्यादती नहीं कर रहे हैं। आप ही की कमेटी की वो अनुशंसा है, आप ही के द्वारा बनाए गए महाधिवक्ता की परामर्श है, आप उसके अनुसार हमें वेतनमान दे। इसी की गुहार हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ राजभवन के समक्ष बैठे हैं और बैठ करके सरकार को गुहार लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आप डुमरी चुनाव खत्म करिए और खत्म करने के बाद हमारी मांगों पर सुनवाई करिए। और यहाँ भी हम बैठे हुए आप देखेंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है के नारा को बुलंद कर रहे हैं और तमाम विधायकों और मंत्रियों से मिलने का काम कर रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, आपकी सरकार ने वेतनमान का वादा करके ये सरकार आई है और आपकी सरकार को बनाने में हमारी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मांगतू जी, एक सवाल रहेगा कि आप लोगों का कहना है कि सरकार गलत नीति लेकर आती है, सरकार पारा शिक्षकों के नाम पर वाहवाही लूट रही है, तो मसला क्या है? सरकार आखिर किस बात पर यहाँ पर वाहवाही लूट रही है? आप लोगों का कहना है कि आप लोग खुश नहीं है। बिल्कुल, हम लोग जो टेट सफल सहायक अध्यापक है हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 26,001 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है और इसमें हमारे 13,000 पद हमारे लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त जो पदवर्ग समिति है, जब दिवंगत शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी 60,000 शिक्षकों के पदों की स्वीकृति कर रहे थे, उन्होंने जब पदवर्ग समिति को ये रिपोर्ट भेजा था तो पदवर्ग समिति ने स्पष्ट अनुशंसा किया था कि भाई 60,000 शिक्षकों की बहाली करना राज्य के लिए जो है थोड़ी सी मुसीबत बड़ी हो सकती है। इसीलिए पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक है, जो अर्हताधारी शिक्षक है, उनको आप उन पदों पर एडजस्ट करिए। इसीलिए ये कोई मांग हमारा अपना नहीं है, ये मांग पदवर्ग समिति की जो रिपोर्ट है, जो अनुशंसा है, उसी के आधार पर हम मांग रहे हैं। और आप ही की पदवर्ग समिति जब अनुशंसा करती है कि भाई आप पूर्व से कार्यरत शिक्षकों पर एडजस्ट करिए, तो हम उसी चीज को मांग रहे हैं कि 50% सीट, अभी वर्तमान में 50,000 सीट खाली है और उसके 50% सीट 25,000 सीट हमारे हैं, टेट पास पारा शिक्षकों से भरा जाना है। तो आप हमारे जो 13,000 12 से 13,000 के बीच में हमारी संख्या है टेट पास पारा शिक्षकों की, आप उनको सीधे
सहायक आचार्य के पद पर सीधे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। और आपको जानकर के हैरान होगा कि सरकार के जितने भी नुमाइंदा है वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इनकी मांग जो है जायज है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सरकार आईवास कर रही है, जनता के बीच में जब जा रही है तो कहता है कि हम पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान कर दिया है, लेकिन हमारी जो मूल मांग है उस मूल मांग को अभी भी सरकार पूरा नहीं की है। बिहार के आधार पर हमको पंचायत और प्रखंड का कैडर जरूर बनाया गया, लेकिन बिहार के आधार पर हमको वेतनमान नहीं मिला। बस उसी चीज को हम लोग मांग रहे हैं कि बिहार जिस तरह से पूर्व से नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देती है, ठीक उसी आधार पर हम लोगों को वेतनमान देने का काम करें। आप देखेंगे कि एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालयों में सीधे तौर पर बिना किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा के 93,34,800 का पे स्केल दिया जा रहा है। बिना कोई संस्थान जीएसएससी हो, जेपीएससी हो, इन संस्थान के माध्यम से वहाँ नियुक्ति नहीं होती है, वहाँ एसएमसी के माध्यम से नियुक्ति होती है। हम भी बीईसी के माध्यम से नियुक्त हुए हैं। हम भी जो है 20 वर्षों से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। तो आप हमें सहायक आचार्य के पद पर, सहायक शिक्षक के पद पर एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको दिक्कत कहाँ है? हम एक तरफा बात नहीं करते हैं, हम इसमें सरकार को भी फायदा है। अभी वर्तमान में मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर आगे बढ़ रही है। खुदा न खास्ता अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर पारित हो जाती है तो लोकसभा के साथ यहाँ के विधानसभा का चुनाव भी होगा। और आप अगर हमें 13,000 पदों पर समायोजित करते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव से पूर्व आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप कह सकेंगे कि मैंने 26,000 शिक्षकों की बहाली किया। और आगे अगर आप हमें पुनः दोबारा सरकार में लाते हैं तो मैं और 24,000 शिक्षकों की बहाली करूंगा। ये आपके लाभ के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ हम बैठ करके हेमंत से हिम्मत का नारा इसीलिए बुलंद कर रहा हूँ कि भाई सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे पुरानी पेंशन नीति हो या स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की बात हो, तो हम लोग भी एक ऐतिहासिक फैसला का इंतजार कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल रहेगा कि सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, इससे आप लोगों को कोई राहत नहीं मिली है? नहीं, बिल्कुल अभी राहत है। जैसे हम लोगों का काउंटडाउन शुरू हो गया था, 15 सितंबर तक अंतिम डेट था भरने का। हमारे साथियों के बीच में भी वहां की स्थिति थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि टेट पास पारा टीचर जो पारा कैटेगरी से हम लोगों को जो आवेदन करना था, हम लोगों ने एक भी आवेदन नहीं किया। हम लोग इस नियुक्ति नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये नियुक्ति नियमावली टेट पास सहायक अध्यापकों के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए हम लोगों ने आवेदन नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारे साथियों के बीच में अगर वहां की स्थिति रही होगी तो ये हम लोगों के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि कुछ वक्त हम लोगों को मिल जाएगा, संगठन को हमारे कुछ वक्त मिल जाएगा, हमारे साथियों को कुछ वक्त मिल जाएगा। इसमें हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से और राज्य के तमाम पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्वगण के से मिल करके हम नियमावली में उचित संशोधन अपने पक्ष में कराने के पहल कर सके। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार वेतनमान दे। साथ ही साथ जो नई नियमावली है उसको लेकर भी इन लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस पूरे नियमावली में कई त्रुटियां हैं, सरकार को त्रुटियां दूर करने की जरूरत है। लेकिन आपने सुना कि हाईकोर्ट ने जो विज्ञापन पर रोक लगाई है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें काफी राहत महसूस हो रही है। दूसरी ओर आज जिस तरीके से तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, सड़कों पर भिक्षाटन का कार्यक्रम रखे थे और इनका वहां स्पष्ट रूप से कहना था कि हम लोग पिछले 15 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर है और सरकार यहां पर हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आ रही है। चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे, धरातल पर एक भी वादे नहीं दिख रहे हैं। आखिर अब हम लोग कहां जाएंगे? आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस में तमाम लोग अपने स्कूल में ये मना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इनका कहना है कि आखिर हम क्या करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पारा शिक्षकों से हम जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि लगातार उनका कहना था कि जब तक हमें राहत नहीं मिलेगी हम लोग रांची के सड़कों से वापस अपने घर की ओर नहीं जाएंगे। तो आपने सुना कि पारा शिक्षकों का कहना है कि हम लोग आमरण अनशन कर रहे थे, इस बीच कोई भी मुलाकात करने के लिए हमसे नहीं आए थे। लेकिन कल हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर पूर्व
केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तमाम समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी और उनका कहना था कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं वो ऑथेंटिक है और जरूर सरकार इसको लेकर पहल करेगी। उनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना था कि पारा शिक्षक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरीके से और भी खबर से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।